हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस और नीट का एग्जाम है, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने एक जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन लिया। स्टेटमेंट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये। असर्शन गिवन है द डेंसिटी ऑफ कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, मास नंबर 64 है, जेड की वैल्यू 29 और ए की वैल्यू 64 है। जो कॉपर न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन न्यूक्लियस। कार्बन न्यूक्लियस से कॉपर न्यूक्लियस की डेंसिटी ज़्यादा होती थी। रीजन उसका गिवन है द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज ए रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। जो न्यूक्लियस होता है किसी भी मास नंबर ए का, वो प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 1/3 के। इन द लाइट ऑफ अबो स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये चार ऑप्शन है आपके। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो, आंसर तो इसका ये है कि जो आपका असर्शन है वो गलत है। न्यूक्लियस डेंसिटी जो होती है वो सभी की सेम होती है, इसमें आपका कोई भी न्यूक्लियस हो गया XYZ। रीजन जो गिवन है, द असर्शन तो आपका गलत है, सबकी डेंसिटी सेम होती है तो कॉपर की कार्बन से ज़्यादा नहीं हो सकती। उसका जो रीजन की जो स्टेटमेंट है वो गिवन है न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज ए हैज ए रेडियस प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। जो आर होता है आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 1/3 की। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम अगर देखें तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा आंसर। तो ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो हो जाएगी न्यूक्लियस की, वो हो जाएगी मास ऑफ न्यूक्लियन जो उसके अंदर होते हैं मल्टीप्लाई विद मास नंबर, बाई में वॉल्यूम जो हो जाएगी वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो रेडियस होती है वो हो जाएगी आर नोट ए की पावर 1/3, जिसमें आर नोट होता है आपका कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा mn इंटू ए बाई में 4/3, 3 आपका ऊपर चला जाएगा, इंटू पाई आर का क्यूब करेंगे तो इस टर्म का क्यूब हो जाएगा, तो आर नोट का क्यूब इंटू ए की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो ये क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए से आपका ए कैंसिल हो जाएगा। तो जो डेंसिटी आई आपकी वो आ गई 3mn। mn यहाँ है क्या, मास ऑफ न्यूक्लियन 4 पाई आर नॉट क्यूब। तो इसमें सारे के सारे कॉन्स्टेंट है, तो जो डेंसिटी की वैल्यू होती है वो 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आती है। सभी न्यूक्लियंस के लिए सेम होती है, सभी न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि न्यूक्लियंस का मास सभी के लिए सेम है, पाई की वैल्यू सबके लिए सेम है और आर नॉट की वैल्यू भी सबके लिए सेम है। तो जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट है मास नंबर की। तो कॉपर का मास नंबर बेसिक से ज़्यादा है कार्बन से, बट डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी। न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज, जो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है प्रोपोर्शनल होती है कि पावर 1/3 की। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसके लिए हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।